अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को आज के लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले दोनों जो लेक्चर हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड दोनों ने एक बात समझाई थी कि आपने ये चीज़ देखनी है कि तीनों इक्वेशन में से कोई भी आए, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये जो मैंने आपके सामने ये लिखा है पैरा, इस पैरे को इसी तरीके से आपने लिखना है। कंसीडर अ बॉडी, फॉर एग्जांपल बॉडी है एक फर्ज किया है जिसमें मूविंग हरकत कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी वी आई के साथ इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, जिसका एक्सेलरेशन ए है। ठीक है जी, एक्सेलरेशन ए है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद द मोशन ऑफ अ बॉडी, उस जिस्म की जो हरकत है इस डिस्क्राइब बयान की गई स्पीड टाइम ग्राफ बाय लाइन ए बी लाइन की मदद से, इस ग्राफ में ए बी लाइन की मदद से शो किया गया। उसके बाद द स्लोप ऑफ लाइन ए बी लाइन की स्लोप जो है एक्सेलरेशन ए कहलाएगी और डिस्टेंस कवर्ड जो उसने किया है उसको शो किया शोड बाय अ शेडेड एरिया इन ग्राफ। मैंने आपको इसको दोनों लेक्चर में ये बात समझाई थी कि ए बी के नीचे जो भी है ना एरिया, इसको आप शेड कर लीजिएगा, किसी कलर वगैरह से शेड कर दें। ठीक है जी, आज का जो हमारा टॉपिक है इसको लेके हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में इन दोनों में आपने एक काम करना है कि आपने दोनों इक्वेशंस में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस मूव करना है। कुल फासला या डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस बराबर है टोटल एरिया ऑफ ओ ए बी डी। कुल ओ ए बी डी का एरिया या रकबा लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब सेकंड इक्वेशन में और थर्ड इक्वेशन में अप्रोच का फर्क है, दोनों में अप्रोच जो है वो चेंज है। यानी सेकंड इक्वेशन में हमने डिस्टेंस निकाला है लेकिन डिफरेंट अप्रोच के साथ, और थर्ड वाली में डिस्टेंस निकाला है कि डिफरेंट अप्रोच के साथ। इसका ये फॉर्मूला होता है बेटा कि पैरेलल साइड्स को ऐड कर लें। पैरेलल साइड्स यानी इसकी पैरेलल जो साइड है एक और वो सामने वाली दूसरी वो पैरेलल है, तो ओ ए इस साइड का नाम ओ ए है क्योंकि ये डायग्राम में ऐसे है, इसका ओ ए बी डी। वो हमने सेकंड इक्वेशन में अपनी आसानी के लिए इसके दो पार्ट्स कर लिए थे, यानी इसको रेक्टेंगल बना लिया और ऊपर वाले को ट्रायंगल, इसको सी नाम दिया गया डायग्राम में। लेकिन इसमें हम पूरी को हल करेंगे तो इस डायग्राम में अगर हम देखें ना पैरेलल साइड कौन सी है, तो पैरेलल साइड ये है, ओ ए है और ये बी डी है। तो इन पैरेलल साइड्स को ऐड करेंगे, यहाँ पे आएगा ओ ए जमा बी डी, ओ ए जमा बी डी ओवर में 2 मल्टीप्लाई विद, इसको जो दूसरी स्ट्रेट साइड है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाली साइड का नाम ओ डी है, ओ डी से मल्टीप्लाई करते हैं। और डिस्टेंस को हम आपको पता है एस से शो करते हैं, एस लिखेंगे। तो ये डिफरेंट अप्रोच जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे, तवज्जो करेंगे, गौर करेंगे कि हमने एस इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी ओवर 2 मल्टीप्लाई ओ डी, इसको अपने को कॉपी किया। और फॉर्मूला कैसे है मैंने आपको बताया कि इसमें ना इस डायग्राम में आपने देखा दो पैरेलल साइडें कौन सी हैं, तो पैरेलल होती हैं जो बिल्कुल एक जैसी, यानी मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल ये दो लाइनें पैरेलल हैं, तो इस तरह दो लाइनों को देखेंगे जो पैरेलल हैं, इसको और इसको ऐड करेंगे, ओ ए जमा बी डी, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे और नीचे वाले साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने एक काम करना बेटा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है एक्सेलरेशन के साथ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने बताया था कि एक्सेलरेशन इक्वल होता है BC ओवर AC के, BC ओवर AC, AC की जगह में हम OD भी लिख सकते थे, तो हम BC ओवर OD लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय BC ओवर OD। ये BC ओवर OD को आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ ज़रूर देना है। जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे आएगा S मल्टीप्लाई BC ओवर OD, OA जमा BD ओवर 2 मल्टीप्लाई OD BC ओवर OD, यानी BC ओवर OD को मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा बेटा, ये OD से कैंसिल हो जाएगा
और BC ओवर OD की जगह पे आप A पुट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आप बेशक अगर A लिखना चाहें, A स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, तो आप एक्सेलरेशन यहाँ पे पुट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक्सेलरेशन लिखेंगे S इक्वल टू BC ओवर OD की जगह पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे आएगा OA जमा BD ओवर 2 मल्टीप्लाई BC। यहाँ पे ना एक काम किया जा सकता है, 2 को बेशक आप पहले इधर ले आए, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे हमने 2 को इस टाइम भी लेके आ सकते हैं, यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 जब इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा 2AS, फिर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा OA जमा BD मल्टीप्लाई BC, इस तरीके से। और ये मैंने बात ना आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में समझाई थी कि हमने 2AS इसको उसी तरह लिखना है, OA जमा BD को भी उसी तरह लिखेंगे, लेकिन BC को चेंज करेंगे। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में BC को चेंज किया था। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में लिखा था BD इक्वल है BD माइनस CD। तो इसी तरह हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन में भी चेंज करेंगे, तब्दील करेंगे, किस तरह जरा गौर करेंगे, समझेंगे। 2AS इक्वल है OA जमा BD, OA जमा BD मल्टीप्लाई BD माइनस CD। ये मैंने यहाँ पे आपके सामने BC की जगह पे जो मैंने वैल्यू बताई, क्योंकि BC ये लाइन है, इसका हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ताल्लुक बनाना है, तो हम उसके लिए इसकी जगह पे BD माइनस CD पुट करें। ये मैंने आपको एक बात समझाई थी, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। एक लाइन है टोटल, वो है 8 सेंटीमीटर, और इतनी आपसे बता दी जाए कि 5 सेंटीमीटर है, तो बाकी कितनी है, तो आप क्या करेंगे, टोटल में से इस वाली को माइनस कर लेंगे। इसी तरह हमने ये निकालना है, टोटल लाइन में से वो जो लाइन हमने निकालनी नहीं है उसको माइनस करेंगे, तो वो बाकी आपके सामने रह जाएगा। तो यहाँ तक आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब हम एक काम करेंगे बेटा, ये हमें पता है कि OA जो है वो इक्वल है BI के, BD इक्वल है BF के, यानी इसकी जगह BF लिखा जा सकता है, और CD की जगह पे VI लिखा जा सकता है। इसको जरा मैं आपके सामने बयान करता हूँ। OA है हमारी डायग्राम में, OA की जगह पे VI इनिशियल वेलोसिटी लिख सकते हैं, क्योंकि ये OA ग्राफ में VI के साथ जाहिर हो रहा है। BD ये वर्टिकल लाइन है, B के सामने BF है और D के सामने O है, तो BF को पुट कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी। और C के सामने VI है और D के सामने O है, तो VI को पुट कर सकते हैं। कैपिटल A को इसलिए नहीं पुट कर सकते हैं क्योंकि कैपिटल A सिंबल नहीं है, स्मॉल a होता तो एक्सेलरेशन का सिंबल होता। अब यहाँ पे अपने फॉर्मूले को हम बनाते हैं, 2AS इक्वल है, इसकी जगह पे VI, BD की जगह पे VF मल्टीप्लाई VF माइनस VI। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस वाले की आप जगह चेंज कर सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं VF प्लस VI, इसको वैसे लिखेंगे। माइनस वाले की जगह चेंज नहीं कर सकते, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। VF प्लस VI को VI माइनस VF, VF प्लस VI को VF माइनस VI से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस B और A माइनस B का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी A का स्क्वायर। बट हमारे सवाल में A नहीं है, BF है, तो आएगा BF का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो B मेरे सवाल में VI है, VI का स्क्वायर। 2AS इक्वल है VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, 2AS बराबर है VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। ये रिलेशन को शो करती है, 2 का मतलब 2A का मतलब एक्सेलरेशन, S का डिस्टेंस, VF का फाइनल वेलोसिटी और VI का इनिशियल वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।